नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 49 बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित। महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, बीदर में एआईडीडब्ल्यूए का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के चलते 2 और उप मुख्यमंत्री पदों पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक में सूखे की स्थिति गंभीर है, उप मुख्यमंत्री परमेश्वर ने कहा। अखिलेश यादव की खुली चुनौती, इस्तीफा नहीं हुआ तो जो चल रहा है वही चलेगा। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य न्यायाधीश के विरोध पर कहा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ईरान को पुनर्निर्माण में 25 साल लगेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के बड़े प्रभाव का दावा किया। अफगानिस्तान में बाढ़, अधिकारियों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत, 100 अन्य लापता। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 49 बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सत्यापन कार्य तेजी से जारी है। विधानसभा क्षेत्र के वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने जानकारी दी कि बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं को वोटर काउंटिंग फॉर्म और आवेदन पत्र वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 49 बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,19,880 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से सभी 2,19,880 मतदाताओं को काउंटिंग फॉर्म और आवेदन पत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब तक प्राप्त आवेदनों में से 1,47,258 फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जा चुका है। वहीं 9,495 मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो मृतक, प्रवासी, इमिग्रेंट, अनुपलब्ध अथवा पहले से किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने बताया कि यह जानकारी जनहित में जारी की गई है तथा शेष आवेदनों के डिजिटलाइजेशन और सत्यापन की प्रक्रिया भी जारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऑल इंडिया जनवादी महिला संगठन एआईडीडब्ल्यूए ने मंगलवार को महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर शहर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी शर्त के विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी गड्डे ने कहा कि भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार देता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में अब भी उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की मांग पिछले कई दशकों से की जा रही है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन को जनगणना और परिसीमन डेलीगेशन की शर्तों से अलग करते हुए मौजूदा मानसून सत्र में इसे तत्काल लागू करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो पूरे देश में आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में जिला सचिव शीला रेड्डी, राज्य उपाध्यक्ष रेशमा हंसराज, जिला उपाध्यक्ष आसमा बेगम, सुशीला हुनाजी, लीला संग्राम, सावित्री स्वामी, रेखा हमिलापुरे सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। खबरों के अनुसार कांग्रेस उच्च कमान कर्नाटका में लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 2 और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर विचार कर रही है, जिससे राज्य में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नेतृत्व सरकार में जातिगत और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए उप मुख्यमंत्री पदों पर एक वरिष्ठ लिंगायत नेता और अहिंदा अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नेता को समायोजित करने की संभावना तलाश कर रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित 2 उप मुख्यमंत्री पदों के लिए उद्योग मंत्री एमबी पाटिल और लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि राज्य में भीषण सूखा पड़ा है और सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार परिस्थिति दोपहर तक स्पष्ट हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटका में सूखे की स्थिति गंभीर है। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा कि वे जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए चिकबल्लापुरा जिले और बेंगलुरु ग्रामीण के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मैं चित्रदुर्गा में बेंगलुरु मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। बेलगावी और कलबुर्गी मंडलों की समीक्षा बैठकें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और मैसूर मंडल की समीक्षा बैठक भी बाद में की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने विधानसौधा में कर्नाटका राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड की वर्ष 2026-27 के लिए विप्रा स्वरोजगार प्रत्यक्ष ऋण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला एक ब्रोशर जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्राह्मण समुदाय के गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं को तैयार करने के उद्देश्य से बोर्ड की स्थापना की गई है। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने 2025-26 में विप्रा स्व उद्योग प्रत्यक्ष ऋण नामक एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण समुदाय को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, होटल उद्योग और पशुपालन शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, जिसमें से 20% सब्सिडी प्रदान की जाती है और शेष 80% ऋण राशि को 4% की ब्याज दर पर कुल 34 किश्तों में चुकाना होता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो विपक्ष का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो जो चल रहा है वही चलेगा। उनके इस बयान को केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों से भी एकजुट होकर शिक्षा और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की अपील की है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीजेपी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेडी अध्यक्ष और ओडिशा के विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा, जो कुछ हुआ उसे लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। हम ओडिशा में भी आंदोलन करेंगे। मुझे पूछा गया कि क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में जो कुछ हुआ उसके बाद उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा छात्रों पर पुलिस की हिंसा से हर कोई गहरे सदमे में है। संसद में विपक्ष के नेता और कई अन्य वरिष्ठ राजनेताओं के साथ भी पुलिस ने बहुत बुरा बर्ताव किया। यह चौंकाने वाला है। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नारेबाजी हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और लाठी डंडों से हिंसक झड़प में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया, जिससे कई लोगों को चोटें आई। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए इलाके में तनाव फैल गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समय रहते प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं पुलिस का कहना है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए। पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर की गई बर्बरता पर बोलते हुए सरकार पर हमला किया। उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और केंद्र सरकार को ही आतंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि क्या किसी भी प्रदर्शनकारी के हाथ में बंदूक पत्थर हथियार था? ऐसे निहत्थे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस छोड़ना, सर फोड़ना यह कौन सी जिम्मेदार सरकार का काम है? यह तो आतंकी है। पुलिस ने 21 जुलाई को नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए जल प्रस्फुटन का इस्तेमाल किया। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को पुनर्निर्माण में 25 साल लग सकते हैं और उन्होंने ईरान पर अमेरिका के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित किया। उनके पूरे बयान, इसके पीछे के संदर्भ और दुनिया भर से आ रही नवीनतम प्रतिक्रियाओं को देखें। तालिबान शासित सरकार ने बताया कि सोमवार 20 जुलाई को उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 20 लोग मारे गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सोमवार रात तक 100 लोग लापता थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मनीला ने आयोजित आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार 21 जुलाई को फिलीपींस पहुंचे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 49 बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित। महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग। बीदर में एआईडीडब्ल्यूए का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के चलते 2 और उप मुख्यमंत्री पदों पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक में सूखे की स्थिति गंभीर है, उप मुख्यमंत्री परमेश्वर ने कहा।
अखिलेश यादव की खुली चुनौती, इस्तीफा नहीं हुआ तो जो चल रहा है वही चलेगा। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य न्यायाधीश के विरोध पर कहा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ईरान को पुनर्निर्माण में 25 साल लगेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के बड़े प्रभाव का दावा किया। अफगानिस्तान में बाढ़, अधिकारियों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत, 100 अन्य लापता। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।